Ladies and gentlemen, TCS, Infi, Wipro. These are the trio and largest company from IIT इंडस्ट्री. तीनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं. तो ये तीनों के रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे तो हम आईटी इंडस्ट्री की चाल को समझ पाएंगे. अगर आप बेस्ट इसमें से जानना चाहते हो सकता है आज का डिस्कशन काम लगे आपको. दोस्तों, ट्रायो ऑफ आईटी इंडस्ट्री में हम बात करेंगे उनके मार्केट कैप की, सेल्स की, लिक्विडिटी, करंट ट्रेंड क्या है, पास्ट रिटर्न इंडेक्स ने कैसे दिए, कंपनियों ने कैसे दिए और कुछ चार्ट्स पे चर्चा करेंगे दोस्तों. तो शुरू करते हैं दोस्तों. ओवरऑल मार्केट कैप से कि 34 लाख करोड़ का मार्केट कैप आईटी इंडस्ट्री का अगर है दोस्तों, उसमें से 74% वेटेज तो ये ट्रायो का है. यानी टीसीएस, इन्फी, विप्रो, खाली ये तीन कंपनी गिनो तो 74% मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ ये तीन कंपनियां देती है. सो ये तीनों कंपनी का एक बड़ा रोल बनता है आईटी इंडस्ट्री में दोस्तों. उसी प्रकार से अगर हम इनके सेल्स देखें दोस्तों, सेल्स में भी अगर पूरी आईटी इंडस्ट्री लिस्टेड कंपनीज 5 लाख करोड़ का धंधा करती है दोस्तों, टीसीएस, इन्फी, विप्रो ये तीन 66% का वेटेज रखते हैं, जहां पे टीसीएस इज द किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री. पर ये ट्रायो को अगर हम गिने तो 66% मीन्स ह्यूज मार्केट कैप एंड सेल्स आर कमिंग फ्रॉम दिस ट्रायो. यहाँ पे एचसीएल भी हमें भूलना नहीं चाहिए. एचसीएल इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप एंड लीडिंग कंपनी. उनके नतीजे आएंगे तब हम उनकी बात करेंगे. लेकिन टॉप तीन कंपनियों का कंट्रीब्यूशन 65% का सेल्स में और मार्केट कैप में है. सीधी बात है दोस्तों, जब हम प्रॉफिट पे जाते हैं, प्रॉफिट हमेशा ऐसी कंपनियों के ज्यादा होते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपनियों की बढ़िया होती है. दोस्तों, ये तीन है आईटी इंडस्ट्री के किंग्स. यहां पे ट्रायो, सेल्स एंड प्रॉफिट्स. यहां पे दोस्तों टीसीएस अपनी गेम को लीड कर रही है. 1.6 लाख करोड़ के सेल्स, इसीलिए दोस्तों 15 लाख करोड़ के मार्केट कैप की और ये लोग जा रहे हैं. सेल्स 1.6 लाख करोड़ जो इस साल करीबन 2 लाख करोड़ का देखेंगे. सो दैट्स अमेजिंग. प्रॉफिट्स 33,000 करोड़ और उनको फॉलो कर रहा है इन्फोसिस जो पिछले साल पहली बार 1 लाख करोड़ के सेल्स तक पहुंचे और इस साल उम्मीद है 1,20,000 करोड़ पहुंचेंगे. विप्रो जो कि 67,000 करोड़ हम उम्मीद रखेंगे 2 साल में हम इन्हें भी लाख करोड़ पहुंचता हुआ दोस्तों देखेंगे. सो ऑल द थ्री कंपनीज सेल्स आर ग्रोइंग एंड प्रॉफिट्स ऑब्वियसली तीनों के अच्छे हैं दोस्तों. प्रॉफिट मार्जिन अगर तीनों के देखे दोस्तों, यहां पे टीसीएस लीड करता है, पर तीनों जो ट्रायो है दोस्तों 15% प्लस तीनों के मार्जिन है. सो इट शोज आईटी इंडस्ट्री की जो कंपनी है ये हाईली लिक्विड है. अच्छे मार्जिन है दोस्तों आईटी कंपनियों के अलॉन्ग विथ प्रॉफिट मार्जिन. अगर हम पिछले 20 साल के सेल्स और प्रॉफिट अगर हम देखें दोस्तों, ट्रायो तीनों कंपनियों के सेल्स और प्रॉफिट करीबन 15-20% से दोस्तों बड़े हैं, जिसमें खास आउट परफॉर्मेंस दोस्तों टीसीएस का रहा है. सेल्स प्रॉफिट दोनों ही बढ़िया प्रकार से बढ़े हैं. इन्फी भी फॉलो कर रहा है. विप्रो ने दोनों के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस दिया हुआ है. अगर हम करंट ट्रेंड देखें, इस साल का ट्रेंड, तो टीसीएस इन्फो 18 to 19% का सेल्स ग्रोथ. विप्रो का सेल्स ग्रोथ करंट ट्रेंड में मतलब इस साल काफी अच्छा दोनों को मुकाबले है. तो करंट ट्रेंड विप्रो का ज्यादा पॉजिटिव है टीसीएस इन्फो में. उनके सेल्स दोनों से अच्छे बढ़े हैं. प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी अच्छी है. टीसीएस की प्रॉफिटेबिलिटी 30% है जब हम ईपीएस देखते हैं, क्योंकि इसमें बायबैक्स का भी एक बड़ा रोल आ जाता है दोस्तों. ओवरऑल ट्रायो का इस साल का यानी करंट ट्रेंड भी दोस्तों 20% का है. तो हमें ये ध्यान रखना होगा. आईटी इंडस्ट्री नो डाउट इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टर्म एंड इवन इन करंट ट्रेंड. अगर सेल्स, प्रॉफिट, ये सारी चीजें हमने देखी, कंपनियों की भी देखी, अच्छे थे दोस्तों. बहुत लोग सोचते हैं निफ्टी और निफ्टी आईटी में कौन
किसने रिटर्न दिया। तो ये डेटा आपके सामने है दोस्तों। निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों ही 1500 के करीब थे 2004 के दरमियान। तो निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों 1500, लेकिन आज 18 साल बाद जब हम देखते हैं तो निफ्टी करीबन 20,000 पहुंचने को आया है, पर निफ्टी आईटी 35,000 पहुंच चुका है। दोस्तों इसी को अगर हम कगार में देखें तो पिछले 18 सालों में हमने देखा निफ्टी ने 15% कगार से रिटर्न दिए। निफ्टी आईटी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, यानी आईटी इंडस्ट्री ने ओवरऑल इंडिया को आउट परफॉर्म किया, हम कह सकते हैं। देखो 15% रिटर्न बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। उन्हें भी आउट परफॉर्म किए हैं आईटी ने। तो आईटी इज ऑब्वियसली द फोकस्ड इंडस्ट्री, राइट। पर अभी आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ 3% ज्यादा, ये 3% से क्या होता है, क्या 3% वर्थ है? तो दोस्तों 3% का मतलब लंबे समय में क्या होता है, हियर यू कैन सी। निफ्टी में अगर हमने पैसा लगाया, हमारा पैसा 13 गुना हुआ। तो 15% कगार 18 साल में, यानी इट्स 13 पर टाइम्स रिटर्न। निफ्टी आईटी में यही डेटा अगर हम देखें दोस्तों, ये 2004 से सब डेटा लिए हुए, राइट। तो 18 ईयर्स नहीं हुए दोस्तों। हमने क्या किया, डेटा 2003 अक्टूबर से लिया, राइट, क्योंकि निफ्टी आईटी का भी डेटा 2003 अक्टूबर से अवेलेबल है, राइट। तो उसके मुकाबले अब जस्ट अंदाजा लगाओ, निफ्टी ने 13 गुना रिटर्न दिए। बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। पर निफ्टी आईटी 3% खाली ज्यादा। तो 3% का मतलब आपके पैसे 7 गुना ज्यादा निफ्टी आईटी में हुए। तो दोस्तों जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो ये 2-3% को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। 3% ऑल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब देख सकते हो दोस्तों, निफ्टी आईटी का ये चार्ट है। निफ्टी आईटी ने आपके 2014 में जो ब्रेकआउट दिया, उसके टारगेट तो कब के क्लियर कर दिए हैं। 2020 यानी पिछले साल, प्री कोरोना, कोरोना में जब हम लपेट में आई पूरी दुनिया, उसके बाद पोस्ट कोविड निफ्टी आईटी वाज फर्स्ट इंडेक्स टू गिव ब्रेकआउट। तो निफ्टी आईटी ने 2020 में जो ब्रेकआउट दिया, उसी समय हम लोगों ने 35,500 का एक टारगेट सेट कर दिया था। दोस्तों 35,500 जस्ट लास्ट मंथ आया, और आपको ध्यान होगा उस समय हमने इसीलिए वहां पे 5% प्रॉफिट बुक करने को कहा था। दोस्तों दिस वाज द पार्ट ऑफ द गेम विच यू आर प्लेइंग। जब आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे बाय किया, मुझे अभी भी ध्यान है जब हम लोग यहाँ पे रिकमेंड करते थे तो आईटी नहीं चल रहा था। बहुत से लोग कहते हैं क्यों आईटी में इकट्ठा करूं, अंडर परफॉर्मेंस है। यहाँ पे सेम थियरी, आईटी नहीं चलेगा। अब आप लोगों ने जब वो समय इकट्ठा किया जब दुनिया को इंटरेस्ट नहीं था, ड्यूरिंग द फॉल ऑफ 2017 टू 20, जब ग्लोबल इकोनॉमी म्यूटेड थी, ड्यूरिंग द फॉल ऑफ 2014 जब आप लोगों ने वहां माल इकट्ठा किया, तो आपके टारगेट्स आते, ये खुशी की बात है, तो अपने आप को अभिनंदन देना चाहिए। 5% प्रॉफिट बुकिंग मतलब इट्स जस्ट एन अवार्ड टू यू कि यस आप प्लानिंग के हिसाब से चले, इसका दोस्तों फायदा हुआ। इसका मतलब ये कि अब फ्यूचर में भी दोस्तों निफ्टी आईटी निफ्टी को तो आउट परफॉर्म करने ही वाला है, राइट। पर आपके पास 94% तो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, एंजॉय इट, राइट। तो ये है दोस्तों निफ्टी आईटी, जिसने अपने 2020 के टारगेट क्लियर कर दिए, 2014 के तो छोड़ो। यह है दोस्तों निफ्टी, जो अभी 19,600 की ओर जा रहा है, अभी आया नहीं है। 19,600 आपके 2014 के टारगेट है, जो आईटी 2017 में ही पूरा कर चुका है। तो आईटी इज एन एडवांस इंडेक्स। निफ्टी आईटी को हम 19,600 की ओर जाता हुआ देख, निफ्टी को हम 19,600 की ओर जाता हुआ अभी दोस्तों देख रहे हैं। ये भी खुशी की बात है। 19,600 पे जरूर दोस्तों 5% प्रॉफिट बुकिंग हम करेंगे। हम तब से कह रहे हैं, इसीलिए हर रैली पे प्रॉफिट बुकिंग मत करो, शांति से बैठे रहो, रोज भाव देखने का जरूर नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप स्टॉक देखो, दिस इज टीसीएस, दोस्तों जबरदस्त पैसा कमा के दिया। अभी का ट्रेंड आपका टीसीएस का क्या बनता है, ये आपका बाइंग रेंज है 3370 पे एकदम एक्टिव हो जाने का वापस, राइट। जो लोगों ने
इस फॉल में प्रीवियसली 2017 से 20 में इकट्ठा किए, देखो कितना उनको बढ़िया पैसा मिला जो लोगों ने 2014 के फॉल में इकट्ठा किए। अगेन यू हैव गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू द एसआईपी, राइट। 3370 शुड बी अ वेरी गुड बाइंग लेवल। उससे भी नीचे जाता है कोई चिंता नहीं है, 2730 भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, पर वो ना भी मिले 3370 पे एक्टिव हो जाइए दोस्तों। हम टीसीएस को 3300 से 4300 की रेंज में इस साल देखेंगे। तो 4300 पे आप कुछ प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, 5-1% अगर चाहिए तो, राइट। बाकी बाइंग लेवल 3370 बनता है। मल्टी ईयर रैली का स्टॉक है दोस्तों, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेगा। मुझे अभी भी याद है 2010 में भी लोग यही कहते थे ये तो बहुत चल चुका है, अब ये कहाँ चलेगा, राइट। देखो 2010 हो 2014 हो, गुड कंपनीज, कंसिस्टेंट कंपनीज गिव यू गुड रिटर्न। दोस्तों ये इन्फोसिस है, इन्फोसिस का ट्रेंड क्या बनता है दोस्तों, इन्फोसिस अपने टारगेट की ओर जा रहा है। अगर टीसीएस में आपका टारगेट 4300 है नियर टर्म का, तो इन्फो में आपका टारगेट 1900 है नियर टर्म का। यू कैन बुक सम प्रॉफिट नियर 1900, 5% ज्यादा नहीं, राइट। पर इन्फो टीसीएस दोनों रखने का जरूर नहीं है, कोई एक ही कंपनी रखने की दोस्तों। मैं देखता हूं आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाते हो, ऐसा क्यों करने का। नया बाइंग दोस्तों, कोई भी फॉल में 1300 के करीब अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेफिनेटली वी कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों हमने ये भी सुना है इन्फोसिस ने सबसे ज्यादा पैसा कमा के दिया है। दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि इन्फोसिस देखो 1700 गुना पैसा हुआ 25 साल में, पर इसकी 25 साल की हिस्ट्री है। टीसीएस ने इन्फोसिस से ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए, पर टीसीएस ने 25 साल देखे ही नहीं है। तो दोस्तों खाली कहानी पे मत जाओ, राइट। इनकी कहानी लंबी है, यहां पे आपको लंबी कहानियों में कुछ और ट्रेंड हो जाता है। दोस्तों ये है विप्रो, जस्ट अंदाजा लगाओ, हम लोगों ने विप्रो की बहुत सी कहानियां सुनी थी जब हम लोग नए नए थे। कहीं भी कोई मीटिंग अटेंड करो, किसी ने विप्रो में निवेश किया तो उनका लाख का 450 करोड़ हो गया। अब ये सब कहानी सुन के हमको लगता था यार हम कहाँ थे वो समय पे, क्यों विप्रो में नहीं डाला। अब सोचो जो लोग खाली कहानी पे जाते हैं, ये 2000 की बूम, आईटी बूम के बाद जो करेक्शन आया, टीसीएस का उस समय का, सॉरी विप्रो का उस समय का भाव 450 था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैसे देखा जाए तो क्या रिटर्न मिले पिछले 20 सालों में, हम ये नहीं कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है दोस्तों। तो इससे तो अच्छे रिटर्न आपको इन्फी ने दिए, इन्फी से अच्छे रिटर्न टीसीएस ने दिए। अब बाहर कहानी किसकी चलती है, सबसे ज्यादा विप्रो की चलती है और इन्फी की चलती है। टीसीएस की तो कोई बात ही नहीं करते थे वो टाइम पे। बट लीडर आर लीडर, राइट। विप्रो इज ऑल्सो अ गुड कंपनी, लेकिन दोस्तों टीसीएस के सामने तो नहीं है। विप्रो का अगर अभी 400 रुपया भाव चल रहा है, आपको इस दशक में 1800 रुपये का टारगेट तो रखना चाहिए। तो ये 10 साल में 2000 रुपया, 1800 रुपये का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि इसने लंबा समय लिया ब्रेकआउट में, तो टारगेट आने में भी लंबा समय लगेगा दोस्तों, राइट। बट नो नीड टू वरी, ये भी एक अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट पैसा मिलेगा दोस्तों। सी, अगर हम ओवरऑल तीनों कंपनी को कंपेयर करें, टीसीएस, इन्फी, विप्रो, सो दिस आर अमेजिंग डेटा। टीसीएस ने आपको 21% कगार से रिटर्न दिए हैं, विप्रो ने 13% कगार से रिटर्न दिए। अब वही कहानी दोस्तों, अगर 3% में इतना बड़ा चेंज हो सकता था, तो यहां तो 8% का बड़ा गैप है। 8% मोर गिव 21 टाइम्स मोर रिटर्न। कैन यू इमेजिन, टीसीएस में अगर आपका पैसा 30 गुना हुआ है, तो विप्रो में दोस्तों पिछले 18 साल में अपना पैसा 9 गुना हुआ है। बुरा नहीं है, लेकिन बढ़िया में रहते हैं तो 9 गुना के बदले 30 गुना पैसा होता है, राइट। टीसीएस डिविडेंड भी ज्यादा देता है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स बोथ कंपनीज आर गिविंग, बट बेटर रिटर्न फ्रॉम टीसीएस इवन विद इन। तो डेटा दोस्तों आपके सामने है, कहानी सुन के मत निवेश करो, राइट। ऑलवेज चेक द डेटा। सो डिस्क्लोजर, हमने बोला आपने बाय कर लिया, कभी ऐसा मत करना। चेक थ्रूली डेटा, एक बार डिसीजन लो फिर उसको आप रख के रखो, राइट। डू नॉट बाय और सेल बिकॉज वी say check thoroughly data before taking action. This is a disclosure. Definitely we are holding TCS since long time, and even in our PMS account we accumulate and we are bullish on TCS. It doesn't mean Infi and Wipro are bad. If you are holding those company, वहां पे भी पैसा तो दोस्तों बनना ही है।
connect with us through app. You can download the app and start learning. वेबसाइट profitfromit.in है आपके लिए, सीख सकते हो। और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे हम रेगुलरली अपडेट देते हैं। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हो इसी प्रकार से वेल्थ क्रिएशन, दिस इज आवर टोल फ्री नंबर, यू कैन रीच अस। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। दोस्तों, मुझे इंतजार है विजय भाई चौधरी, वो इन तीनों कंपनियों के नतीजे डिक्लेयर करेंगे आने वाले 2 दिन में। सो एवरीबडी वुड बी वेटिंग फॉर विजय चौधरी प्रेजेंटेशन। जय हिंद दोस्तों।